बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। जब से खबर आई है कि कुलुश उस्मान अब नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह नई सीरीज़ ओरहान पर आएगी, तो नाज़रीन की तरफ से बहुत से सवालात पूछे जाते हैं जिनके जवाबात देने के लिए हम हाज़िर हैं। नाज़रीन की तरफ से पूछे जाने वाला सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस्मान बे का किरदार होगा, ओरहान वाली सीरीज़ का नाम क्या होगा और कब तक ये सीरीज़ आएगी और मेन अदाकार कौन हो सकता है। इसके साथ साथ कुलुश उस्मान में उस्मान बे के जितने भी साथी थे, ख़ासकर बुरहान जरकोताई, क्या उनकी भी शमूलियत हो सकती है कि नहीं, और अगर टाइम जब आता है तो ऐसी सूरत में सोफिया और इसके साथ साथ तुर्गत बे वगैरह होंगे कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि महमूद बुज़दाग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या एक बड़ी रकम रखी जा रही है ड्रामे के लिए, और सबसे बड़ी बात कि ये सीरीज़ क्या ATV पर आएगी या फिर चांसेस क्या हैं कि क्या ये सीरीज़ TRT पर आ सकती है। आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बुराक ने क्यों कुलुश उस्मान को छोड़ा, महमूद बुज़दाग ने उनके साथ मज़ीद माहिदा क्यों ना किया, जो कुछ खबरें थी हम आपको दे चुके हैं। अब चूँकि सारी बातें ऑफिशियल तो नहीं बताई गई, इसलिए हमें भी मज़ीद इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहिए और आपने कोई एनालिसिस इस हवाले से पेश नहीं करने चाहिए। हमें आगे चलना है ओरहान सीरीज़ के तरफ, और महमूद बुज़दाग ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। ओरहान सीरीज़ को वो लाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि उस सीरीज़ का नाम भी कुलुश ओरहान ही रखा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हमें ये लग रहे थे कि एक और नाम भी निकल कर सामने आया था ओरहान के हवाले से। लेकिन अभी के लिए तो अपडेट यही है कि महमूद बुज़दाग चाहते हैं कि चूँकि कुलुश साथ लगा होगा तो वैसी ही वाइब आएगी, इसीलिए ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि नाम में तब्दीली मुतवक्को नहीं है कि उस्मान की जगह ओरहान लगाया जाएगा, यानी सीरीज़ का नाम कुलुश ओरहान रखा जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि आप जानते हैं कि ओरहान पर जब सीरीज़ बनेगी तो जाहिर है मेन किरदार वो होंगे। उस्मान बे का किरदार जाहिर है उनके एक स्टेप नीचे होगा, गो कि हमारे लिए ज़्यादा अहम होगा। लेकिन बहुत से मामला जो होंगे वो ओरहान बे के स्पुर्द होंगे, और अभी के लिए ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ज़ाहिर है उस्मान बे ज़िंदा होंगे तो वो बूढ़े दिखाए जाएंगे और कबीले के सरबराह भी ज़ाहिर है वही होंगे, एक पावरफुल आदमी की तरह दिखाए जाएंगे, या खुद भी कई मामलात में अपनी शमूलियत अख्तियार करेंगे। बहरहाल चूँकि सीरीज़ ओरहान पर होगी, इसलिए पहले सीज़न में वैसा ही हमें कुछ दिखाया जाएगा जैसा कि उस्मान बे के हवाले से दिखाया जाता था कि कैसे वो अर्तगरुल गाजी के ज़िंदा होते, उन पर कितनी पाबंदियाँ भी थीं और कितने अच्छे काम भी वो किया करते थे। बहरहाल इससे एक बात वाज़ेह है कि अगर बड़ा टाइम जंप आया तो अगर छोटा भी आता है तो ऐसी सूरत में हमें नहीं लगता कि सोफिया का किरदार अब सामने आ सकता है। हो सकता है कि सोफिया का किरदार मुकम्मल ख़त्म हो जाए। तुर्गत अल्प या तुर्गत गाजी के हवाले से कहा जा सकता है कि वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि तारीख़ में उनकी जो उम्र थी वो बहुत तवील लिखी गई है कि उनकी उम्र बड़ी तवील थी, तो अब वो ओरहान सीरीज़ में भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन चूँकि ओरहान बे के करीबी साथी ज़ाहिर है बुरहान और जरकोताई नहीं होंगे, तो इस हवाले से अभी हम कुछ कह नहीं सकते इनकी शमूलियत होगी कि नहीं। अगर होती भी है तो ज़ाहिर है ये ओरहान बे के साथी तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है इन्हें सरदारों के तौर पर ही हमारे सामने लाया जाएगा और इनकी ज़ाहिर है पूरा कबीला ज़्यादा इज़्ज़त करेगा, जैसा कि तुर्गत और इसके साथ साथ बोमसी की किया करते थे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि महमूद बुज़दाग ने बड़ा ही को बजट रखा है ओरहान सीरीज़ के लिए। लेकिन नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें कि बजट के हवाले से जितनी भी खबरें हैं सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं। अभी तक महमूद बुज़दाग ने किसी को नहीं बताया कि कितना बजट उन्होंने रखा है। लेकिन एक खबर निकल कर सामने आई है कि महमूद बुज़दाग चाहते हैं कि ATV के साथ माहिदा ना हो बल्कि TRT के साथ माहिदा हो। ये खबर भी अभी अनकन्फर्म है, लेकिन कहा जा रहा है कि TRT के साथ उनका माहिदा बिल्कुल करीब है। और आप जानते ही हैं कि अगर TRT पर महमूद बुज़दाग कर लेते हैं अपना माहिदा उनके साथ तो उसके सेट बहुत ज़्यादा हैं, गो कि महमूद बुज़दाग के अपने सेट भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चूँकि ओरहान सीरीज़ में आप जानते हैं कि आगे पानी के सीन भी दिखाए जाएंगे, समुद्र वगैरह, और समुद्र के हवाले से कश्तियाँ और जहाज़ आप जानते ही हैं कि पहले से ही बरबरोसा सीरीज़ और उसके बाद सुल्तान महमूद फ़ातिह के लिए TRT ने अपनी बनाई हुई हैं। समुद्र के अंदर जितनी भी कहानी को फिल्माया जाएगा उसमें जितनी TRT महारत या TRT की टीम महारत रखती है या कि उनके सेट इतना शायद ही ATV के रखते हों, क्योंकि ATV एक प्राइवेट अदारा है और TRT सरकारी है, और सरकारी अदारे के हवाले से आप जानते हैं कि उसमें बजट नहीं देखा जाता। और इसमें महमूद बुज़दाग को काफ़ी सपोर्ट मिली थी जब अर्तगरुल गाजी आया था।
दूसरी बात यह है कि चूँकि अभी अभी बुर्राक ने कुलुश उस्मान से अलहदगी अख्तियार की है और यकीनन जब महमूद बुज़दाह ने तैयारी शुरू की थी कुलुश उस्मान सीज़न 7 के लिए तो उन्होंने रब्ता किया और रब्ते के बाद जो कुछ हुआ आप जानते ही हैं। तो अचानक ही महमूद बुज़दाह को ये सब कुछ प्लान करना पड़ रहा है। ये इतना भी अचानक नहीं है, अभी महमूद बुज़दाह के पास बहुत टाइम है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत से अदाकारों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उन्हें स्क्रिप्ट भी दिखा रहे हैं। और बहुत से अदाकार पहले से ही जानते हैं कि महमूद बुज़दाह कैसी कहानियाँ लिखते हैं, यानी दिलिश अर्तुगरुल और कुलुश उस्मान के हवाले से पहले ही जानते हैं। लेकिन असल बात यह है कि अदाकार क्या कुछ मायदा करके आते हैं, क्या वो कभी स्क्रिप्ट पर असरअंदाज होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल पाए के अदाकारों के साथ रब्ता किया जा रहा है ओरहान के किरदार के लिए और ऐसा लगता है कि महमूद बुज़दाह एक मकबूल अदाकार को ही लाएंगे, यानी एंगन अल्तान की तरह नहीं होगा बल्कि बुर्राक की तरह ही होगा। और ऐसा अदाकार चाहते हैं जो पहली एक साथ में ही आए और लोग बुर्राक को जाहिर है भूलेंगे तो नहीं, लेकिन उसकी जगह लेने की मुकम्मल कोशिश करे। इसके साथ साथ नाज़रीन की तरफ से ये बड़ा सवाल कि कब तक ये आ सकता है। ये तैयारियां जारी हैं। तुर्की में जो सीरीज़ आती हैं वो अक्टूबर में आ जाती हैं, लेकिन अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक चूँकि अभी इसमें टाइम लग रहा है और हो सकता है कि टीआरटी के साथ मायदा हो, तो ऐसी सूरत में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है। अब ये वक्त कितना ज़्यादा होगा आपको बताते चलें। इससे पहले आप जानते हैं कि अगस्त में शूटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, यानी अमला पहुंच जाता है और तामीर वगैरह शुरू होती है और सितंबर में शूटिंग का बाकायदा आगाज़ होता है और अक्टूबर में ट्रेलर्स भी आते हैं और इसके साथ सीरीज़ की पहली एपिसोड भी आ जाती है। लेकिन इस बार हो सकता है कि हम कुलुश ओरहान की पहली किस्त नवंबर में जाकर देखें। एक माह का गैप हो सकता है और ये गैप सिर्फ एक माह का नहीं होगा बल्कि कहानी में हो सकता है कि कुछ सालों का भी हो। अब आते हैं कि अब उस्मान बेग का वहाँ क्या किरदार होगा। उस्मान बेग के कुछ किरदार के हवाले से तो हम आपको बता ही चुके हैं। दूसरी बात यह है कि बुरसा का मुहासरा जब हुआ था तो तवील मुहासरा था। इसी दौरान बहुत से किले भी फतह हुए थे जिनमें ओरहान बेग ने खुद कई किले अकेले भी फतह किए थे। वो बज़ाहिरी तौर पर ओरहान बेग के हिस्से में ही अब आएंगे, उस्मान बेग के हिस्से में नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ बुरसा का मुहासरा जब शुरू होगा तो उस्मान बेग ज़ाहिर है बीमार भी होंगे, उनकी बीमारी भी दिखाई जाएगी, उनकी मौत भी दिखाई जाएगी। ऐसा लगता है कि 3 से 4 सीज़न तो ऐसे ही महमूद बुज़दाह निपटाने वाले हैं बुरसा के मुहासरे के दौरान ही। और जब उस्मान बेग ज़्यादा बीमार हो जाएंगे तो जाहिर है ओरहान उनकी जगह पूरी फ़ौज की कमान संभालेंगे और बुरसा को फतह भी करेंगे। लेकिन बुरसा के हवाले से हम आपको बताते चलें कि उसकी फतह जाहिर है पहले सीज़न में तो हरगिज़ दिखाई नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि टीआरटी के साथ अगर मायदा होता है तो बजाते खुद हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि वहाँ के सेट बहुत मज़े के होते हैं। आपने बरबरोसा और पेनिश बयोक सलजोकलो अल्प अरसलान और इसके साथ साथ पिछले साल कुस्तुनतुनिया फतह करने वाले महमद यानी सुल्तान महमूद फातेह की सीरीज़ भी देखी है कि उसमें कितने बड़े सेट हैं और कितना ही एक ऑर्गेनाइज तरीक़ाकार के साथ सीरीज़ को लेकर आगे प्रोड्यूसर चलते हैं। बहरहाल महमूद बुज़दाह अगर टीआरटी की तरफ आते हैं तो एक अहम उनका फ़ैसला होगा और ये फ़ैसला हमें भी बज़ाते खुद खुशी देगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।